Today's chapter is the fun they had. Hello students, I am Ranjit sir from English Guruji. Hope you are not wasting time of this lockdown. Instead, you are making it productive and enjoying your learning very much. एक बार फिर आप सभी प्यारों के साथ रूबरू हूँ, आपके सामने हूँ, आपकी स्टोरी द फन दे हैड लेकर। फर्स्ट एपिसोड में अब तक हमने देखा कि कैसे और कहाँ टॉमी को रियल बुक मिलती है। टॉमी इसे अपनी बहन मार्गी से शेयर करता है। यू नो स्टूडेंट्स, बच्चे जब नई चीज़ों को देखते हैं या कोई नई चीज़ उन्हें मिलती है तो बड़े क्यूरियस होते हैं उसे जानने में, उसे दूसरे के साथ शेयर करने में। जब मार्गी को यह पता चलता है कि पन्नों पे लिखे हुए वर्ड ना तो मूव करते हैं और ना डिस्प्लेस्ड होते हैं, शी गॉट सरप्राइज्ड एट इट। फिर जब उसे टॉमी बताता है कि रियल बुक के बारे में जिसे 100 years ago उसके ग्रैंडफादर पढ़ते थे, शी हेटेड इट और कहती है कि स्कूल में ऐसा क्या है, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है जिस पे किताब लिखी गई। मीनवाइल उसकी मॉम अपसेट रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि ज्योग्राफी में उसकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वजह है कि मार्गी ज्योग्राफी सेक्शन में अच्छा नहीं कर रही है, बेहतर नहीं कर रही है। वह काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजती है। काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के टीचर के स्पीड को 10 ईयर चाइल्ड के एवरेज लेवल पे सेट कर देता है। मार्गी को इस बात से खुशी नहीं होती क्योंकि उसने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। उसने क्या सोचा था? उसने सोचा था उसका टीचर लगभग 1 मंथ के लिए छुट्टी पे रहेगा, इंस्पेक्टर के पास रहेगा, यानी कि इंस्पेक्टर के पास रहेगा, जैसा कि एक बार टॉमी के टीचर के साथ हुआ था। टॉमी का हिस्ट्री सेक्शन पूरी तरह ब्लैक आउट हो गया था। उसे फिक्स करने में काउंटी इंस्पेक्टर को करीब 1 मंथ का लंबा वक्त लगा था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि उसे इस बोरिंग स्कूल से 1 माह के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वो एंजॉय करेगी, खेलेगी, घूमेगी फिरेगी। लेकिन वह मैकेनिकल टीचर के फिक्स हो जाने पे खुश नहीं होती, और जिस बात से वो सबसे ज़्यादा दुखी होती है, उदास होती है, वो कौन सी बात होती है इस एपिसोड में देखेंगे। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। क्यों डिसअपॉइंट हो गई थी मार्गी? शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Blanked out, there is a word here, blanked out. Blanked out means all the data has been erased. So why मार्गी क्यों इतना सैड थी, डिसअपॉइंट थी? वाई शी वॉज डिसअपॉइंटेड, सैड, अपसेट? तो उसकी वजह यह थी कि वह सोच रही थी, वह इसकी उम्मीद कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उसके टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे का मतलब है काउंटी इंस्पेक्टर। हम कभी कभी सम्मान में, रिस्पेक्ट में ही की जगह दे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर के लिए दे इस्तेमाल किया है। ओके, सो इज इट क्लियर? सो दे हैड वंस टेकन, एक बार क्या हुआ था, क्योंकि एक बार टीचर ने, ये टीचर कहते हैं, टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर लगभग 1 महीने के लिए अपने पास रखा था, अपने साथ ले गया था टीचर को, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो है, टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर जो था पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, पूरी तरह से उसका डेटा जो है इरेज हो गया था। सो शी सेड, 1 minute, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो मार्गी ने टॉमी से कहा कि कोई भला क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds years ago. टॉमी मार्गी को इस तरह से देखा जैसे बड़े छोटे बच्चों को देखते हैं किसी बात के नहीं समझने पे, नहीं जानने पे।
तो वो समझाता है मार्गी को कि क्यों स्कूल के बारे में लिखा गया है। कहता है क्योंकि यह स्कूल जो है वो पुरानी तरह का था, यानी हमारी तरह का स्कूल नहीं है कि एक हमारे कमरे में एक कंप्यूटर है और वही कंप्यूटर हमारा टीचर है। यह उस स्कूल की बात है जहाँ पे अलग एक सेपरेट बिल्डिंग होती थी, जहाँ पे आसपास के बच्चे वहाँ आते थे, टीचर वहाँ आते थे और वहाँ टीचर पढ़ाते थे और बच्चे पढ़ते थे एक साथ। ये उस स्कूल के बारे में है। मार्गी को टॉमी यह समझाता है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यह क्या है, पुराना स्कूल है, पुराने टाइप का स्कूल है। यहाँ पुराने टाइप के स्कूल से मतलब है, हाँ, आज हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की बात हो रही है कि 100 ईयर्स अगो वो स्कूल कब एग्जिस्ट करते थे, वो कब स्कूल पाए जाते थे। सैकड़ों साल पहले ऐसे स्कूल पाए जाते थे, यानी कि ये आज के दौर में जिस स्कूल में हम सभी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उस स्कूल की बात हो रही है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और उसने सुपीरियर वे में, इन ए बेटर वे, लॉफ्टली मीन्स इन ए सुपीरियर वे, इन ए बेटर वे, उसने बहुत ही ध्यान से प्रोनाउंस करता है, प्रोनाउंस करते हुए वो कहता है सेंचुरीज अगो, यानी कि सैकड़ों साल पहले। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time. She read the book over his shoulder for a while. Then she said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. मार्गी को थोड़ी यह बात जान के थोड़ी तकलीफ होती है। शी बिकेम अ लिटिल बिट सैड। कहता कि ओके ठीक है, अच्छा है कि आई डोंट नो, मुझे उस स्कूल के बारे में नहीं पता है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। और फिर वह किताब जो है मार्गी के शोल्डर के साइड से वो किताब को पढ़ती है, यानी कि शोल्डर की साइड खड़ी हो जाती है और वो देखती है, पढ़ती है किताब को। देन सेड, और तब कहती है कि एनीवे, कोई बात नहीं, दे हैड ए टीचर। कहता है कि हालांकि उनके पास एक टीचर तो था, यानी कि स्कूल में टीचर तो होते थे। तो टॉमी कहता है कि डेफिनेटली, श्योर, निश्चित तौर पे टीचर होते थे, लेकिन वे टीचर एक रेगुलर टाइप के नहीं होते थे। रेगुलर टीचर मीन्स, यहाँ पे टॉमी का कहने का अर्थ यह है, वह अपने टाइम के टीचर की बात कर रहा है, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर की बात कर रहा है कि उस जमाने में, यानी सैकड़ों साल पहले जो टीचर होते थे वो मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, यानी कि आज के टीचर की बात नहीं कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर। ये टीचर, तब के टीचर क्या होते थे, रोबोटिक नहीं होते थे, यानी कि मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे। इट वॉज ए मैन। क्या होते थे तब, इंसान होते थे। यानी कि आज जो टीचर आप देखते हो, हम स्कूल में जो टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं या वुमन होते हैं। तो कहता है कि तब जो है टीचर, पुराने ज़माने में सैकड़ों साल पहले स्कूलों में टीचर इंसान हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। कहते हैं एक आदमी, यह कैसे हो सकता है, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. कहता कि अच्छा है, he just told the boys and girls things. वो क्या करता था, वो जो टीचर था वो बच्चों को, यानी गर्ल्स को, बॉयज़ को, वो बहुत सारी चीज़ें बतलाता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे सवाल करता था, सवाल पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ। अब मार्गी कहती है कि एक इंसान, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, यानी कि एक मैकेनिकल टीचर के जैसा स्मार्ट नहीं हो सकता। तो टॉमी कहता है श्योर ही इज, कहता है कि निश्चित तौर से, डेफिनेटली स्मार्ट हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना कि मैकेनिकल टीचर मेरा जानता है। आई होप स्टूडेंट्स द स्टोरी इज वेरी क्लियर टू यू।
ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज बेच्चा। बेच्चा इस इनफॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि बेट यू, आई एम श्योर, यानी कि शर्त लगाना। तो कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, इस पर शर्त लगाता हूँ कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, यानी कि जो उसके पिता हैं वो उतना जानते हैं जितना कि उसका मैकेनिकल टीचर जानता है। मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी प्रिपेयर्ड नहीं थी, रेडी नहीं थी किसी भी झगड़े के लिए। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा या असहमत होना। वो रेडी नहीं थी लड़ने के लिए, वो यानी कि वो लड़ाई के मूड में नहीं थी। और कहती है, क्या कहती है, उसने उसने कहा, क्या कहा उसने, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी अजनबी मेरे घर में मुझे पढ़ाए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. अब टॉमी चिल्लाता है उस पर और हंसता है, हंसते हुए यानी कि चिल्लाता है। वो कहता है कि यू डोंट, तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है मार्गी। तब के टीचर हाउस में नहीं रहते थे, यानी कि रूम में नहीं रहते थे। उसके कहने का मतलब है कि हमारी तरह जैसे हमारे रूम में एक मैकेनिकल टीचर रहता है, वैसा उस ज़माने में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होता था, अलग एक सेपरेट बिल्डिंग होती थी, जहाँ पे बच्चे जाते थे, जहाँ पे टीचर जाते थे। बच्चे वहाँ जाकर पढ़ते थे, एक साथ कई सारे बच्चे बैठते थे और टीचर वहाँ जाकर उन्हें पढ़ाते थे। And all the kids learn the same thing. और तो पूछती है इस पे कि अच्छा तो सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ते थे? ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि उसके ज़माने में यानी कि आज से 140 साल बाद ऐसा था कि हर एक बच्चे के लिए उसका अपना एक सिलेबस होता था और वो एक ही चीज़ नहीं पढ़ते थे। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक यानी कि बच्चे के लिए अलग अलग सिलेबस होता था, उनका कुरिकुलम होता था, अभी के जैसा नहीं था। कहता श्योर, डेफिनेटली, निश्चित तौर पे, इफ़ दे वर द सेम एज, कहता है निश्चित तौर पे एक ही चीज़ पढ़ते थे अगर वे एक ही उम्र के हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो मार्गी कहती है कि लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को इस हिसाब से हर एक बच्चे यानी प्रत्येक बच्चे के, प्रत्येक स्टूडेंट के यानी कि गर्ल्स के, बॉयज़ के माइंड के अनुसार एडजस्ट करना होता है और करना चाहिए या करना पड़ता है। इट टीचेज, जो कि वह पढ़ाता है, यानी कि हर एक स्टूडेंट के मेंटल लेवल को देखते हुए खुद को एडजस्ट करता है और पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक स्टूडेंट के सीखने के जो तौर तरीके होते हैं वो अलग अलग होता है। जैसे कि कोई विजुअली बहुत ज़्यादा जल्दी समझ लेता है, कोई सुन के बहुत ज़्यादा जल्दी समझ लेता है। तो इसलिए हर एक बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होती है, वो अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो इसलिए ऐसा मार्गी कह रही है कि उसकी माँ कहती थी कि हर एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड बुक। कहते हैं जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, कहता है कि वैसा नहीं है कि सभी को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। उसके कहने का मतलब है टॉमी का कि एक ही सिलेबस, जैसे एक चैप्टर पढ़ाई तो जाती थी लेकिन सबको एक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता था, एक ही चीज़ नहीं पढ़ाई जाती थी। अंडरस्टैंडिंग उनकी अलग अलग होती थी और फिर वो अपने हिसाब से फिर वो सीखते थे। उसके कहने का मतलब यह है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यानी कि अगर तुम्हें स्कूल पसंद नहीं है या बुक पसंद नहीं है तो इस बुक को पढ़ना छोड़ दो। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, लेकिन शी वॉज इंटरेस्टेड, उसे इंटरेस्ट था उस बुक में पढ़ने के लिए, क्योंकि वह स्कूल उसे बहुत ही फनी, बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग उसे लग रहा था। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उन लोगों ने किताब को आधा भी फिनिश नहीं किया था। तभी क्या हुआ, व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल,
तभी मार्गी की मदर कहती है कि मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी ये स्कूल का टाइम हो गया है, अब चलो स्कूल में पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है, नॉट एट मामा, मामी कहती है नो, अभी नहीं मामा, अभी नहीं। जैसा कि आप लोग भी कहते हो ना घर में, जब मॉम कहती है कि पढ़ने के लिए बैठ जा, तो नहीं नहीं अभी थोड़ा मोबाइल और देख लेते हैं, थोड़ी फिल्म थोड़ी और देख लेते हैं, थोड़ा सीरियल और देख लेते हैं, तो उठेंगे आधे घंटे, बस 10 मिनट 20 मिनट। आपको तो एक्सपीरियंस बेहतर होगा ना स्टूडेंट्स, आई नो इट वेरी वेल। नाउ सेड मिस्टर जोन्स, इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और मिसेस जोन्स कहती हैं कि अब तो टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है, यानी कि उसके भी स्कूल जाने का टाइम हो गया है, स्टडी करने का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी टॉमी से कहती है, क्योंकि वह पसंद करने लगी थी, वो मज़ेदार बुक को, मज़ेदार स्कूल के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थी, जिज्ञासु थी। तो उसने कहा कि क्या स्कूल के बाद हम तुम्हारे साथ पढ़ सकते हैं। मे बी, ही सेड नॉन्सिलेंटली। नॉन्सिलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म, यानी केयरलेसली, ऐसे ही लापरवाही से उसने कह दिया, यानी इग्नोर करते हुए टॉमी ने कह दिया कि ठीक है पढ़ सकते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए वहाँ से वो निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस जो डस्टी जिस पे धूल जमी हुई थी बुक पे, उसने टक्ड मीन्स वो पकड़ लेना, टू होल्ड, उसने अपने आर्म के नीचे उसने पकड़ लिया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, अब मार्गी जो है अपने क्लासरूम में चली गई स्टडी करने के लिए। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और क्लासरूम कहाँ था, उसके जस्ट बेडरूम के बगल वाले रूम में क्लासरूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर क्या था, ऑन था, यानी कि वह चालू था, वो डिस्प्ले हो रहा था, और वो डिस्प्ले पे वेटिंग कर रहा था। किसका वेट कर रहा था, मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे, और वो जो स्क्रीन था, वो जो टीचर था, हमेशा एक ही टाइम पे रेडी रहता था, यानी कि ऑन हो जाता था क्लास लेने के लिए, टीच करने के लिए। सैटरडे एंड संडे, सिर्फ संडे और सैटरडे को उसका क्लास ऑफ रहता था, बाकी 5 दिन, वीक के 5 दिन, 5 days इन ए वीक, वो जो एक ही टाइम पे स्क्रीन ऑन हो जाता था और रेडी हो जाता था मार्गी को पढ़ाने के लिए। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, मॉम कहती है, क्या कहती है मॉम, कि छोटे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं अगर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो रेगुलरली पढ़ें, यानी कि कॉन्स्टेंटली अगर स्टडी करें, तो वे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा गेन कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, अब स्क्रीन चालू हो गया था, ऑन हो गया था, और उसने कहा, क्या कहा उसने, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अर्थमेटिक का लेसन डिस्प्ले हो रहा था, और उसमें जहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन की जो है कि एडिशन करना, उसका क्लास शुरू हो गया था। प्लीज़ इंसर्ट स्टडी होमवर्क, और कहता है कि कल का पिछले दिनों का आप होमवर्क इसमें आप इंसर्ट कर दो, स्लॉट में डाल दो। मार्गी डिड सो विद ए साई, और मार्गी ने उसे एक गहरी सांस लेते हुए, साई मीन्स डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेते हुए उसने होमवर्क को स्लॉट में डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल डेज, schools they had when her grandfather was little boy। और होमवर्क डालने के बाद, स्लॉट में होमवर्क डालने के बाद वह सोच रही थी, क्या सोच रही थी, पुराने स्कूल के बारे में, यानी कि आज का जो हमारा स्कूल है उस स्कूल के बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया, वो सोचने लगी थी। और जब उसके ग्रैंडफादर, जब उसके दादा के दादा ने, जब उसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे और वे जिस स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि प्रेजेंट स्कूल के बारे में वो सोचना शुरू कर दी थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, आस पड़ोस के बच्चे क्या होते थे, सभी बच्चे उस स्कूल में आते थे, सेपरेट स्कूल में उसने सोचना शुरू कर दिया। और वे क्या करते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते रहते थे, चिल्लाते थे, कहाँ पे, स्कूल यार्ड में, ग्राउंड में चिल्लाते रहते थे। कहाँ, कब, आपको पता है, आपने भी खूब चिल्लाया है, और आप भी खूब चिल्लाते हो लंच टाइम में, ब्रेक टाइम में, आई नो वेरी वेल। सिटिंग टुगेदर इन स्कूल, और क्या होता था,
साथ एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ स्कूल जाते थे। कब? डिसमिसल में, यानी कि छुट्टियां होने के बाद। स्कूल में जब छुट्टियां होती हैं लास्ट में, डे के लास्ट में, तो क्या होता था, सभी एक साथ, आप भी जाते हो ना, साथ में एक साथ घर जाते हो वापस। एग्जैक्टली इसी के बारे में मार्गी सोचने लगती है। दे लर्न द सेम थिंग्स, उसने ये भी सोचा है कि हम लोगों ने, यानी कि सैकड़ों साल पहले बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। सो एक ही चीज़ सीखते थे, इसलिए एक दूसरे को मदद भी कर सकते थे, मार्गी सोच रही थी। एंड द टीचर्स वर पीपल, और यह भी सोच रही थी कि टीचर क्या थे, वो ह्यूमन बींग थे, रोबोट नहीं थे, मैकेनिकल टीचर नहीं थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मैकेनिकल टीचर फ्लैश हो रहा था, डिस्प्ले हो रहा था स्क्रीन पे, क्या? व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और फ्लैश हो रहा है कि जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन को 1/2 एंड 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, फ्लैश हो रहा, जब तक फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पे, लेकिन मार्गी सोच रही थी, गुम थी अपने ख्यालों में, वो गुम थी। और क्या ख्याल था उसका? वो सोच रही थी बच्चों के बारे में, सैकड़ों साल जो बच्चे होते थे। हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि कितना बच्चों ने उसे प्यार करते थे, मज़े किए होंगे, प्यार करते थे स्कूल से। उस स्कूल में जब एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पढ़ते थे, लड़ाई झगड़े भी करते थे, फिर एक दूसरे से प्यार भी करते थे। इट इन द ओल्ड डेज, पुराने ज़माने में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी उस फन के बारे में, उस इंजॉयमेंट के बारे में जो आज के स्कूल में पाए जाते हैं। यानी कि इंजॉयमेंट क्या? एक साथ खेलना, एक साथ पढ़ना, होमवर्क में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना। आप तो समझ ही रहे हो, टांग खिंचाई करना, कंप्लेन करना और खुश हो जाना। सो मार्गी इन सब बातों को सोच रही थी, और मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था क्या मैसेज? मैथ का क्लास चल रहा था और फ्लैश हो रहा था फ्रैक्शन के बारे में। और इस तरह से यह कहानी ख़त्म हो जाती है।